हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए आज की वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल का इंग्लिश क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि 4 मार्च 2019 शिफ्ट सेकंड में हुआ था। ओके गाइस, तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लुक एट, देखिए गाइस, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, उसको एनालाइज करते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब आपको अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है। जो एक क्वेश्चन है ना, किस पे बेस्ड है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखो, अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटन्ड पीपल और एनिमल्स। तो इसका मीन्स क्या होता है? एकदम से भगदड़ी मच जाना, किसकी? डरे हुए लोगों की या जानवरों की। एकदम जो पीपल होते हैं ना, लोग होते हैं या जानवर होते हैं, वो एकदम से रश करना मतलब भागने लगे, ठीक है ना। तो उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? भगदड़ी। एक शब्द में क्या बोलते हैं? भगदड़ी मच जाना, ठीक है ना। जो भगदड़ी होता है ना गाइस, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टैम्पीड। क्या बोलते हैं? स्टैम्पीड मीन्स भगदड़ी। तो ये एक पूरा वाक्य था, तो इसका वन वर्ड अपन को ये बताना है, स्टैम्पीड मीन्स भगदड़ी मचना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वर्ड हैं उनकी भी मैं आपको हिंदी बताऊंगा। जो नेक्स्ट 3 वर्ड नीचे दिए गए ना, उसकी भी हिंदी आपको पता होना चाहिए यदि आप एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को पास करना चाहते हो। तो देखो मैं बताता हूँ। जो लिखा है ये ल्यूनेसी, तो ल्यूनेसी का मीन्स आप लिख लेना। ल्यूनेसी का मीन्स होता है पागलपन। जो ल्यूनेसी वर्ड है ना गाइस, इसका मीन्स मैंने आपको बता दिया, भगदड़ी, ठीक है ना, जो कि आंसर है भगदड़ी मच जाना। ल्यूनेसी का मीन्स क्या था? पागलपन, ठीक है। और जो स्केप गॉट है, जो स्केप गॉट लिखा है ना गाइस, इसका मीन्स क्या था? बलि का बकरा। किसी को बलि का बकरा बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्केप गॉट। और जो ये रेकलेस लिखा है, जो ये गाइस जो रेकलेस लिखा है ना, तो रेकलेस का मीन्स क्या होता है? सन्यासी। क्या होता है? सन्यासी। तो आप सभी शब्दों की हिंदी लिख लेना, क्योंकि एसएससी किसी के बारे में भी पूछ सकता है। ओके गाइस, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को एनालाइज करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना गाइस, उसको भी एनालाइज करते हैं। लुक एट, क्या पूछा जा रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडम्स। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडम्स। मतलब आपको नीचे एक ईडम्स दिया गया है, एक मुहावरा दिया गया है, उसका मतलब बताना है, ठीक है ना। उसका मतलब बताना है, तो देखो क्या मीन्स है? द बीज नीज। तो इसका मीन्स मैं बता दूँ। बी आप समझते हो ना, बी मीन्स मधुमक्खी। बी क्या होता है? मधुमक्खी। अब नी मीन्स क्या होता है? घुटने, ठीक है ना, घुटने होते हैं ना। तो आपने कभी बीज के घुटने देखे हैं क्या? मतलब मधुमक्खी के घुटने तो होते नहीं हैं। इसका मीन्स देखो, इसको समझना। जो ईडम्स होते हैं ना, उसको समझना होता है। इसमें क्या बोल रहे हैं? द बीज नीज, तो मीन्स होता है मधुमक्खी के घुटने। तो मधुमक्खी के घुटने तो होते नहीं है, तो ये कौन सा कार्य होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या बोलते हैं? ये चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई कि नहीं, हटके। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मीन्स क्या था? मैं आपसे बोलूँ कि भैया मधुमक्खी के घुटने होते हैं, तो आप बोलोगे ना सर आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल रहे हो, ये तो हटके चीज़ है। किसी ने सुना है क्या ये मधुमक्खी के घुटने होते हैं? तो इसका मीन्स क्या था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब हटके, ठीक है। अब इसका मीन्स क्या होता है? प्रॉब्लमेटिक का मीन्स होता है परेशानी वाला, ये तो मीन्स होगा नहीं इसका। फुलिश का मीन्स होता है बेवकूफ़। फुलिश का मीन्स क्या होता है? बेवकूफ़। और ऑब्जर्वेंट, जो ऑब्जर्वेंट होता है ना, इसका मीन्स क्या होता है गाइस? ध्यानपूर्वक। जो व्यक्ति ध्यान से काम करता है ना, उसको बोलते हैं ध्यान से काम करने वाला, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेंट। तो मैंने आपको चारों के मतलब बता दिए।
क्योंकि एसएससी सीजीएल की तैयारी करते समय सभी वर्ड मीनिंग्स का मतलब पता होना चाहिए। ओके गाइस, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। लुक एट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है और हमको नीचे 4 ऑप्शन है और ब्लैंक को फिल करना है अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ। ठीक है, तो देखो, अ रिवार्ड इज़ अ, देखो, अ रिवार्ड इज़ अ विच मोटिवेट्स अ पर्सन टू अचीव एक्सलेंट इन हिज फील्ड। देखो इसका मीन्स क्या होता है, यहाँ पे ब्लैंक है ना, आपको ब्लैंक को फिल करना है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है अ रिवार्ड मतलब एक सम्मान, रिवॉर्ड का मीन्स क्या है, सम्मान, इज डैश विच मोटिवेट्स अ पर्सन टू अचीव एक्सलेंस इन हिज फील्ड। ऐसा सम्मान जो व्यक्ति को दिया जाता है, किसके लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, जो उसने किया अपनी फील्ड में, किसी व्यक्ति ने अपनी फील्ड में अच्छा किया है तो उसको कौन सा रिवॉर्ड दिया जाएगा, क्या सम्मान दिया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा गाइस, देखो रिकॉग्निशन। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका आंसर है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, ये इसका आंसर है। इसका मीन्स क्या होता है, देखो रिकॉग्निशन, ठीक है ना, रिकॉग्नाइशन ना आपने रिकॉग्नाइशन सुनते हैं ना, वैसे ही रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन का मीन्स क्या होता है, पहचान। ठीक है ना, रिकॉग्निशन मीन्स क्या होता है, पहचान। तो एक जो सम्मान होता है ना, वो क्या है, पहचान है, किसी व्यक्ति की पहचान हो जाती है कि नहीं, जिसने अपनी फील्ड में अच्छा किया है। और इसका मीन्स क्या होता है, मेमोरियल। तो मेमोरियल का मीन्स तो क्या होता है, यादगार। तो ये तो होगा नहीं, हिंदी जरूर लिखना है। मेमोरियल का मीन्स क्या होता है, यादगार। कलेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि कलेक्शन का मीन्स क्या होता है, इकट्ठा, किसी चीज़ का इकट्ठा होता है ना, कोई चीज़ इकट्ठी होना, कलेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है मोनूमेंट, तो मोनूमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि मोनूमेंट का मीन्स क्या होता है, स्मारक। क्या होती हैं, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं ना, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, उनको बोलते हैं मोनूमेंट्स। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, रिकॉग्निशन। क्या बनेगा, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मीन्स पहचान। तो अ रिवॉर्ड इज़ रिकॉग्निशन विच मोटिवेट्स अ पर्सन, मतलब जो एक रिवॉर्ड है, सम्मान है, वो क्या है, पहचान है, किसकी, मतलब जो व्यक्ति को क्या करता है, मोटिवेट करता है अपनी फील्ड में अच्छा काम करने के लिए। इज़न्ट इट गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को भी एनालाइज कर लेते हैं गाइस। ठीक है, अब देखो क्या बोला जा रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। अब आपको एक नेक्स्ट क्या, आपको एंटोनियम का क्वेश्चन पूछा गया है। एंटोनियम का मीन्स आपको पता है ना, विलोम शब्द। क्या होता है, विलोम शब्द। तो यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, आपको इसका उल्टा बताना है, इसका जस्ट अपोजिट बताना है। एंटोनियम भी आ सकता है, अपोजिट भी आ सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है कि नहीं। तो देखो क्या है लिखा है, ऑब्सलेट। ऑब्सलेट, तो ऑब्सलेट का मीन्स करता है पुराना। ऑब्सलेट का मीन्स करता है पुरानी, जो पुरानी चीज़ आती है ना, उसको ऑब्सलेट बोलते हैं। तो ऑब्सलेट पुराना हुआ, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नया। तो नए को क्या बोलते हैं, रिसेंट। रिसेंट बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं ना, अभी रिसेंट में कौन सा चीज़ आई है। ठीक है ना, कोई शॉपिंग पे जाते हैं तो बोलते हैं ना, कोई रिसेंट में कुछ नया वो दिखाओ, तो मतलब नई चीज़ बोलते हैं रिसेंट, और ऑब्सलेट को बोलते हैं पुराना। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो ऑब्सलेट का मीन्स क्या होगा, रिसेंट, इसका उल्टा। अब रेजिड क्या होता है, रेजिड मीन्स रफ, जो रफ होता है ना, कठोर या रफ, उसको रेजिड बोलते हैं। ठीक है, आउटडेटेड मीन्स भी क्या होता है, पुराना। तो ये तो सिनोनियम्स हो गया इसका, ठीक है ना। ऑब्सलेट का ये सिनोनियम्स होता है। अगर यहाँ पे लिखा होता एप्रोप्रिएट सिनोनियम्स होता, तो इसका पता है, सिनोनियम्स मीन्स समानार्थी। तो इसका ऑब्सलेट का समानार्थी क्या होता, अगर ये पूछा जाता तो ये होता आंसर, आउटडेटेड। ठीक है, अब रिमोट क्या होता है, रिमोट तो दूर होता है ना, रिमोट एरियाज़, जो दूर दूर पे एरियाज़ होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एंटोनियम। जो ऑब्सलेट शब्द है ना, ऑब्सलेट, इसका एंटोनियम होगा गाइस, रिसेंट। और सभी का मैं आपको मतलब बताते जा रहा हूँ, आपको लिख लेना है। आपको एक अपनी नोटबुक बनानी है जिसमें सभी शब्दों को आपको लिखना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसको एनालाइज करते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम इज़ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो फिर से एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया, किसका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बार बार पूछता है एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन एसएससी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स। तो इसका मीन्स क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो सामान रखता है और सामान उठाता है।
निकालता है, किससे? शिप से, ठीक है ना। मतलब जो पानी का जहाज़ होता है ना, पानी का जहाज़, उसमें से जो व्यक्ति सामान लोड करता है, रखता है और सामान निकालता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देख लो, आपको बता दो, स्टीवडर। क्या बोलते हैं? स्टीवडर। स्टीवडोर मतलब जो शिप का काम करता है, शिप का सामान मतलब बोझा निकालता है और रखता है, उसको बोलते हैं स्टीवडोर। स्टीवडोर। अब नेक्स्ट है स्टीवडोर, तो हो गया, आपको मतलब पता चल गया। मैं इन सबका भी मतलब बता रहा हूँ क्योंकि आपको सभी का मतलब पता होना चाहिए। तो स्पिंस्टर, तो स्पिंस्टर का मीन्स क्या होता है? जो कुंवारी लड़की होती है, मतलब अनमेरिड गर्ल, जो अनमेरिड गर्ल होती है, जैसे बैचलर होता है, तो बैचलर यूज़ करते हैं अनमेरिड बॉय के लिए। जिस लड़के की शादी नहीं है उसको बोलते हैं बैचलर, और जिस लड़की की शादी नहीं होती उसको बोलते हैं स्पिंस्टर। क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर। और जो रस्टिक है, तो रस्टिक का मीन्स क्या होता है गाइस? गंवार। जो गंवार व्यक्ति होता है, जो फालतू बातें करें, गलत बोले, जिसको सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं पता हो, उसको बोलते हैं रस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट है कैप्टन। तो कैप्टन का मीन्स तो आपको पता ही, मुखिया, किसी भी टीम का कैप्टन हो सकता है, शिप का कैप्टन हो सकता है, ठीक है। सॉरी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए गाइस अपन। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको 4 शब्द दिए गए हैं, तो चारों में से आपको क्या चुनना है? जो सही शब्द हो, ठीक है। तो मैं आपको बता, वैसे तो आंसर दिया हुआ है, जो इनकरेजमेंट है ना, ये सही है। इनकरेजमेंट मीन्स प्रोत्साहन। इनकरेजमेंट का मीन्स क्या होता है? प्रोत्साहन। तो ये बिल्कुल सही लिखा है। अब ये सब गलत हैं, 3 जो वर्ड है ना, 3 वोकेबलरी हैं, वो गलत हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ इनमें गलती क्या है। देखो, ये लिखा है, जो लिखा है ना, ये कंसेंटियस, जो कंसेंटियस लिखा है ना, तो इसमें TIOUS आना है। जो ये लिखा ना कंसेंटियस, तो TEOUS नहीं आएगा, TIOUS। जो ये लिखा ना TEOUS, ये गलत है, इसकी जगह क्या आना था? TIOUS। तो पूरी स्पेलिंग क्या होगी? CONSCINTIOUS, ये सही स्पेलिंग होती है, ठीक है ना। तो ये गलत दे दिया, यहाँ से ये ई है ना, ये गलत है, ई की जगह पे आई आना था, तो ये गलती है। कमोशन में क्या होती है? कमोशन में डबल एम लगता है, याद रखना, ठीक है ना। जो कमोशन है ना, इसमें सिंगल एम नहीं आएगा, COMMOTION, ये इसकी सही स्पेलिंग होगी। और जो कंसेंटियस का मीन्स क्या होता है? ईमानदार। कंसेंटियस का मीन्स क्या होता है? जैसे ऑनेस्ट होता है ना, तो ऑनेस्ट का सिनोनियम सही है कंसेंटियस। मैं हिंदी भी बता रहा हूँ। इनकरेजमेंट तो मैंने आपको बता दिया, प्रोत्साहन। कमोशन मतलब गति, ठीक है। नेक्स्ट है एम्ब्रेसमेंट। तो एम्ब्रेस करते हैं ना, किसको नीचा दिखाते हैं, तो एम्ब्रेस में ना ए नहीं आता, ये BA नहीं आएगा, EMBRA। क्या बनेगा? EABRA। तो यहाँ पे ए है ना, ये अननेसेसरली रख दिया गया है, इसको जानबूझ के डेलिब्रेटली रखा गया, तो इसको हटाना है। तो आई होप आपको चारों चीज़ों के मतलब पता चल गए होंगे और स्पेलिंग भी समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब जो क्वेश्चन बनेगा ना, इसमें मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन किसका है? ये कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो मैं अभी ना अपनी वीडियो को अभी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन समझाने के लिए ना मुझे वीडियो अपनी हटानी होगी। कोई बात नहीं, अपना मोटो है समझना और समझाना। तो मैं वापस आऊँगा, बट पहले मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ। अब नीचे ना आपको पैसेज दिया गया है, नीचे एक आपको कॉम्प्रीहेंशन दिया है, मतलब एक पैसेज है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, मतलब नीचे पैसेज दिया गया है, उसमें से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव गिवन। अब आपको जो ब्लैंक्स है ना, उनको फिल करना है, नीचे अल्टरनेटिव दिए गए हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब ये टॉपिक है ना गाइस, जो ये पैसेज है किसके ऊपर है? डिसिप्लिन के ऊपर। डिसिप्लिन इज़ डूइंग एनी वर्क विथ रूल्स एंड रेगुलेशन। जो डिसिप्लिन होता है ना गाइस, उसमें क्या होता है? हर काम कैसा हो रहा है, मतलब रेगुलेशन में किया जाता है। डिसिप्लिन का मीन्स क्या होता है? जब किसी कार्य को कैसे किया जाए, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन में किया जाए, ठीक है। अब इट इज़, अब ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है ना गाइस, ये ब्लैंक, इसमें क्या शब्द आना चाहिए? नीचे 4 शब्द हैं। इट इज़ डैश मिसअंडरस्टूड एज अ रिस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम। अब इसको क्या किया जाता है? मिसअंडरस्टूड किया जाता है। मतलब जो डिसिप्लिन होता है ना, कुछ लोग क्या समझते हैं कि भैया ये रिस्ट्रिक्शन है। तो डिसिप्लिन का मीन्स ये नहीं होता कि आपको रोका जा रहा है,
डिसिप्लिन का ये मीन्स होता है कि आप काम सही करो, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो इसका ऑप्शन क्या होगा पता है, यूजली। ठीक है ना, ब्लैंक जो फर्स्ट ब्लैंक है ना गाइस, इसमें जो फर्स्ट ब्लैंक था इसका आंसर क्या बनेगा, यूजली। क्या बनेगा, इसमें यूजली आएगा। तो यूजली का मीन्स कहता है सामान्यतः, इसका मीन्स कहता है यूजली का सामान्यतः। तो जो सामान्यतः क्या समझा जाता है, इसको मिसअंडरस्टूड किया जाता है कि भैया इसका मतलब होता है रोकना। तो डिसिप्लिन का मीन्स रोकना नहीं होता है। ठीक है, अब तो प्राउडली तो आना नहीं है, प्राउडली का मीन्स कहता है गर्व से, स्लोली तो आएगा नहीं, धीरे धीरे। ठीक है ना, मतलब इसको यूजली में सामान्यतः क्या गलत समझा जाता है। लोग क्या समझते हैं, डिसिप्लिन का मतलब गलत निकालते हैं ना कि हमें रोक रहे हैं। ठीक है ना, यूजली मतलब सामान्यतः लोग। बट इट मेक्स आवर लाइफ ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन, मगर डिसिप्लिन हमारे जीवन को क्या बनाता है, ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मीन्स बहुत अच्छा। ठीक है, अब जो सेकंड ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, देखो मैं बता रहा हूँ, लिखा है, लुक एट। ठीक है, डिसिप्लिन इज ब्लैंक। अब जो सेकंड ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, फॉर स्टूडेंट्स एंड पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशन। अब जो डिसिप्लिन है वो क्या होता है, वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स क्या होता है, क्वालिटी। वर्च्यू का मीन्स क्या था, विशेषता। तो डिसिप्लिन एक विशेषता है, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए और लोगों के लिए। डिफरेंट प्रोफेशन मतलब जिस भी व्यक्ति अलग अलग प्रोफेशन में होता है ना, व्यवसाय में, तो सबके लिए क्या एक वर्च्यू है, एक वरदान है, एक क्वालिटी है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज तो होगा नहीं, जो डिसिप्लिन है लोगों के लिए डिसएडवांटेजेस होगा क्या, मतलब कमी तो होगा नहीं है। कर्ज मीन्स क्या होता है, बद्दुआ। ठीक है ना, बद्दुआ तो होगा नहीं डिसिप्लिन। और ड्रीम का मीन्स क्या होता है, सपना। तो सीधे सीधे क्या आएगा, वर्च्यू। डिसिप्लिन क्या है, वर्च्यू है, किसके लिए, लोगों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब जो ब्लैंक नंबर नेक्स्ट है उसको देखते हैं। अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज, अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज, जो एक डिसिप्लिन व्यक्ति होता है ना, वह हमेशा क्या करता है, डैश इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। अब वो क्या होता है, सक्सेस होता है। हर जो एक जो डिसिप्लिन व्यक्ति होता है वो क्या होता है, अपने फील्ड में सक्सेस होता है कि नहीं, देखो इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, मतलब हर क्षेत्र में जो व्यक्ति डिसिप्लिन में रहता है वो सफल होता है। तो देखो क्या है, सिंगुलर। अ डिसिप्लिन पर्सन क्या है, इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है। अ डिसिप्लिन पर्सन सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो ये वाक्य है ना गाइस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब पर्सन सिंगुलर है कि नहीं, तो सिंगुलर के संग एस और एस लगाते हैं कि नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और एस लगाते हैं तो सक्सीड्स क्या होना है, सक्सीड मीन्स क्या, सफल होना। ठीक है ना, आपको सक्सेस नहीं, सक्सेस तो सफलता होती है, ये पता है, एक नाउन है। मैं आपको बता दूँ, इन चारों में स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। सक्सेस एक नाउन है, सक्सेस एक नाउन है, सक्सीड एक वर्ब है। ठीक है ना, अब कौन सी वर्ब है, सिंगुलर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, सक्सेस। ठीक है ना, अब ये सक्सेस है ना, ये क्या है, सॉरी ये जो सक्सीड, सॉरी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सॉरी, ये सक्सीड एक वर्ब है, सक्सीड भी वर्ब है, सक्सीड भी वर्ब है, सक्सीड्स भी वर्ब है। और जो सक्सीड है ना, प्लूरल वर्ब है। सक्सीड क्या है, प्लूरल मतलब बहुवचन। और जो सक्सीड क्या है, सिंगुलर। किसके संग आती है, सिंगुलर के संग। अब ये सक्सेस है नाउन, सक्सेस है नाउन, और सक्सेसफुल है एडजेक्टिव। सक्सेसफुल क्या है, एडजेक्टिव। तो मैंने पता है आपको ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है, इन सब बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, यहाँ पे मैंने लिखा था अ डिसिप्लिन पर्सन एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के संग इंडेफिनिट टेंस में एस और एस आता है, तो इसलिए आ गया इसमें सक्सीड्स। तो एक डिसिप्लिन पर्सन हर क्षेत्र में क्या होता है, सफल होता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपसे इंग्लिश में इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, आगे देखते हैं। देखिए, इन एवरी डिसिप्लिन पीपुल, अब देखो डिसिप्लिन पीपुल क्या आ गए, यहाँ पे बहुवचन आ गए। यहाँ पे पीपुल बहुवचन हुआ कि नहीं, तो बहुवचन में क्या आता है, प्लूरल वर्ब। बहुवचन में ना वर्ब होती है ना, वो क्या बहुवचन ही आएगी कि नहीं, तो इसमें बहुवचन वर्ब्स कौन सी है, मेक, ठीक ही नहीं, इंडेफिनेट का टेंस है। ये फिर से ना जो वाक्य है ना गाइस, इंडेफिनेट टेंस नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में बहुवचन के संग एस और एस नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, सिंगुलर के संग लगाते हैं, तो इसलिए मेक आ जाएगा। अब ये हेड मेड क्यों नहीं आया, तो पास्ट परफेक्ट है, जबकि ये पास्ट परफेक्ट का स्टेटमेंट ही नहीं है, ये किसका स्टेटमेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो
तो डिसिप्लिन पीपल मेक अ डिसिप्लिन सोसाइटी एंड अ पावरफुल नेशन। जो डिसिप्लिन पीपल होते हैं ना वो क्या बनाते हैं, एक डिसिप्लिन सोसाइटी बनाते हैं और एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाते हैं। लास्ट ब्लैंक है सॉरी लास्ट ब्लैंक को एनालाइज करेंगे। देखिएगा, डिसिप्लिन शुड नॉट बी ब्लैंक अपॉन द पीपल, मतलब जो डिसिप्लिन है ना उसको ज़बरदस्ती नहीं लगाना चाहिए। जो डिसिप्लिन है ना, तमीज़ है, मर्यादा है, वो लोगों पे ज़बरदस्ती नहीं रखनी चाहिए। रेदर इट शुड कम फ्रॉम विद इन, क्योंकि डिसिप्लिन कहाँ से आता है, अंदर से आता है। तो सीधे सीधे इसमें क्या आएगा, इम्पोस्ट। इम्पोस्ट का मीन्स क्या होता है, ज़बरदस्ती लगाना। तो डिसिप्लिन किसी पर अपन ज़बरदस्ती रख सकते हैं क्या, तो ये अंदर से आता है। अब अडोन तो आएगा नहीं, अडोन का मीन्स क्या होता है, सजाना। जब किसी चीज़ को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, उसको अडोन बोलते हैं। कर्व नहीं आएगा, कर्व का मीन्स क्या है, कंट्रोल करना। मैं शब्दों का मतलब बता रहा हूँ गाइस। अडोन में सजाना, यह आएगा नहीं। कर्व मीन्स क्या, किसी चीज़ को नियंत्रित करना, कंट्रोल। डिपोज मीन्स क्या, फिर से पोज कर देना। ठीक है, तो ये कंपैरिजन अपना फिनिश होता है, ये पैसेज अपना फिनिश होता है। तो अब आएंगे वापस अपन, मैं फिर से अपनी वीडियो को ले आता हूँ। ठीक है गाइस, तो देखो मैं फिर से विजिबल हो गया, मैं आपके सामने फिर से विजिबल हो गया, आ गया कि नहीं मैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 को भी एनालाइज करेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब ये फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया एंटोनियम का, एंटोनियम का विलोम शब्द, ठीक है ना। तो डेरोगेटरी, तो डेरोगेटरी का मीन्स क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना, किसी की इंसल्ट करना। ठीक है, तो देख इंसल्ट ये तो होगा नहीं, इंसल्टिंग क्या इसका सिनोनियम से, जो डेरोगेटरी है ना इसका सिनोनियम्स होगा। इंसल्ट मतलब नीचा दिखाना, ये होगा नहीं। और डिप्रिसिएटिंग इसकी नीचा दिखाना होता है, किसी को डिप्राइव करते हैं, किसी को डिप्राइव करते हैं, तो ये भी मतलब नहीं होगा। अब इसका जो मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, तो ये सही आंसर है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। जैसे किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो आपको सुना है ना, जैसे मेरे तरफ से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है या कॉम्प्लीमेंट्री है, किसी का अप्रिसिएट करना, तो ये बिल्कुल सही होगा। डेरोगेटरी का मीन्स क्या होता है, इंसल्ट करना, और कॉम्प्लीमेंट्री का मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना, प्रशंसनीय। ओके गाइस, तो आप ये लिख लेना सब शब्द। क्वेश्चन नंबर 13 को भी एनालाइज कर लेते हैं गाइस। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिर से ब्लैंक का क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट स्टेप्स, मतलब कठोर स्टेप्स। स्ट्रिंजेंट का मीन्स कहते हैं कठोर। सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए अगेंस्ट टेररिस्ट, किसके खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ। एंड फॉइल, अब फॉइल का मीन्स क्या होता है, बर्बाद करना, मतलब जो आतंकवादी है ना उसके खिलाफ सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए और उन्हें बर्बाद कर देना चाहिए। फॉइल देयर, अब किसको, मिलिशियस डिज़ाइन, मतलब गवर्नमेंट को ये आंसर वैसे मिलिशियस है, मैं बताऊँ इसका मतलब क्या होता है। जो मिलिशियस शब्द है ना गाइस, इसका मीन्स क्या होता है, जो गलत विचार, मतलब गलत, जो मन में कुछ गलत होता है ना, गलत करना है किसी के लिए, तो गलत करने की थॉट्स होती है, किसी के लिए कुछ गलत करने का जो विचार होता है ना, उसको बोलते हैं मिलिशियस। तो सरकार को क्या करने चाहिए, कठोर कदम उठाने चाहिए टेररिस्ट के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, और जो उनके गलत मंसूबे हैं, बोलते हैं ना गलत मंसूबे, उसको क्या ख़त्म, फॉइल मीन्स क्या करना, ख़त्म करना, ये लिखा है फॉइल मीन्स मिटा देना चाहिए, फॉइल्स का मीन्स मिटा देना चाहिए। देयर मैलिशियस डिज़ाइन, जो वो गलत विचार करते हैं देश के लिए, ठीक है ना। अब एग्जाम्पली क्या होता है, एग्जाम्पली मीन्स उदाहरण। एग्जाम्पली क्या होता है, किसी कोई अच्छा काम करता है ना उसकी एग्जाम्पली देते हैं, ये नहीं होगा। कंड्यूसिव मीन्स क्या होता है, कंड्यूसिव मीन्स सहायक, कंड्यूसिव मीन्स होता है सहायक। और जो ये बेनवोलेंट, जो बेनवोलेंट लिखा है ना, बेनवोलेंट, इसका मीन्स क्या होता है, दयालु, इसका मीन्स होता है दयालु या कृपालु। तो ये सब शब्द आप लिख लेना इनके लिए। आगे चलते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं जल्दी से। देखो हो सकता है वीडियो थोड़ी लॉन्ग जा रही हो, बट आपको डिटेल्ड एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है।
तो देखो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडम्स, फिर से आपको एक मुहावरा दे दिया है, फ्रेजल दी देगी, तो इसका मतलब बताना है। टू थ्रो अ फिट, टू थ्रो अ फिट, तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, एक्सप्रेस, देखो थ्रो अ फिट का मीन्स क्या होता है, थ्रो मीन्स फेंक देना, फिट मतलब अपनी कंफर्ट जोन को, फिट का मीन्स क्या होता है, तो मैं आपको ना लिंक करके बता रहा हूँ, मैं आपको इस शब्द से इस शब्द को लिंक करके बता रहा हूँ कि आंसर क्यों बन रहा है। थ्रो अ फिट, थ्रो मीन्स फेंकना, फिट मीन्स जो अपनी कंफर्ट चीज़ है, तो अपन अपनी कंफर्ट चीज़ को जो फेंक देंगे तो गुस्से में आएंगे कि नहीं, तो इसका मीन्स क्या होता है, एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाना। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो होगा नहीं, फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, फेंट एंड फॉल डाउन, तो मीन्स क्या होता है, चक्कर आना और गिर जाना, ये नहीं होता। इसका मीन्स क्या होता है, फेंट एंड फॉल डाउन, फेंट मीन्स क्या होता है, चक्कर आना, फॉल डाउन मीन्स गिर जाना, बिकम अनकॉन्शियस मीन्स क्या होता है, बेहोश हो जाना, ये भी नहीं आएगा। कॉशियस समवन अबाउट फिटनेस, मतलब फिटनेस के लिए क्या लेना, मतलब ध्यानपूर्वक लेना। कॉशियस मीन्स क्या होता है, मतलब जागरूक, मतलब किसके लिए जागरूक लेना, फिटनेस के लिए। तो 14 का आंसर क्या आएगा, एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 को भी देखते हैं, क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंट्स द ग्रामेटिकल एरर। अब आपको नीचे वाक्य दिया गया है, आपको उसमें क्या ढूंढना है कि भैया कोई ग्रामर का एरर तो नहीं है, मतलब ये वाक्य है ना गाइस, देखो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, तो इसमें कोई ग्रामर का एरर है क्या, ये बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ, दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन। अब देखो दोज मीन्स क्या है, प्लूरल, दोज मीन्स क्या होता है, प्लूरल मीन्स बहुवचन होता है कि नहीं, तो दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन, वे व्यक्ति जो हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं, ठीक है ना। रूटीन इज़ लाइकली इंजॉइंग, अब देखो ये इज़ है ना, ये गलत है, इसकी जगह क्या आना चाहिए, आर, क्या आना चाहिए गाय, आर, क्योंकि मैंने बताया ये प्लूरल है, तो प्लूरल के संग क्या था, आर आता है कि नहीं, मेन सब्जेक्ट है बहुवचन, तो बहुवचन के संग इज़ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, आर आती है कि नहीं गाइस, तो सीधे सीधे कौन से सेगमेंट में दिक्कत है, तो इज़ लाइकली, ये गलत है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इज़ लाइकली की जगह आर लाइकली इंजॉय, इज़न्ट इट, समझ में आया गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 को एनालाइज करते हैं। अब देखो, अब ये कौन से आ गए, जम्बल्ड सेंटेंस, क्वेश्चन जो है ना क्या है, जम्बल्ड सेंटेंस, तो मैं अपने वीडियो को फिर से रिमूव करूँगा, एक बार वीडियो को मैं एक बार हटाऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा इनका मतलब। देखो अब क्या बोला जा रहा है, नीचे आपको 4 सेंटेंस हैं, आपको इनको सीक्वेंस में रखना है। ये 4 सेंटेंस है ना गाइस, ये 4 सेंटेंस हैं, ये क्या है, डिसऑर्डर है, मतलब सही तरीके से नहीं रखे गए हैं, इनको सही सीक्वेंस बताना है आपको। देखो दे कैन, ए में क्या है, दे कैन, तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता दूँ, जब भी आप ये जम्बल सेंटेंस सही करोगे ना, तो सबसे पहले आपको नाउन ढूंढना है। ये चारों सेंटेंस में पहले नाउन आता है, उसी के बाद प्रोनाउन रखते हैं कि नहीं, तो देखो जो द इंडियन गवर्नमेंट, ये नाउन है कि नहीं, द इंडियन गवर्नमेंट एक क्या है, नाउन है, तो नाउन सबसे पहले आता है, उसके बाद प्रोनाउन आता है, तो सबसे पहले सी आना चाहिए, जो इन चारों में से सबसे पहले सी ऑप्शन आना चाहिए, तो सी हमको दिख गया, ठीक है ना। जो थर्ड ऑप्शन है उसको सी है, ठीक है ना। अब सी के बाद अब देखो बी क्यों आया, मैं बता रहा हूँ, सी के 2 ऑप्शन है, सी के बाद ए क्यों नहीं आया, बी क्यों आया, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड सर्टेन फैसिलिटीज़ इन द बजट सेशन। जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो क्या अनाउंस कर चुकी है, किसकी, विशेष सुविधाओं, मतलब विशेष सुविधाएं देगी बजट में, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने इस सेशन में जो बजट अनाउंस किया है उसमें कुछ विशेष सुविधाएं देने का वादा किया है, ठीक है। आगे देखो, अब बी क्यों होगा, इट विल इम्पोर्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस, मतलब इससे क्या होगा, इट विल इम्पोर्ट, मतलब ये क्या इम्पोर्ट करेगी, टेक्नोलॉजिकली, मतलब जो तकनीकी एडवांस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोवाइड देम टू इंटरप्रेनर्स। अब ये क्या करेगी, मतलब ये सुविधा दी है, मतलब सरकार ने इस बार फैसिलिटीज़ दी है, किसकी फैसिलिटीज़ दी है, एडवांस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो फैसिलिटी इट विल, मतलब इट विल क्या, ये फैसिलिटीज़ है ना, ये क्या इम्पोर्ट होंगी, हो गया। तो सी बी, उसके बाद ए क्यों है, दे कैन देन परचेज देम ऑन सब्सिडीज डेट्स विथ एडिशनल लोन फैसिलिटीज़। तो
तो इससे क्या होगा, मतलब कैसे खरीद सकते हैं अपन, सब्सिडीज़ पर, ठीक है ना, और लोन भी मिलेगा। दिस विल हेल्प इन स्ट्रेंथिंग द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ एंटरप्रेनर्स। जो एंटरप्रेनर्स है ना, उनकी जो कंडीशन है वो क्या इम्प्रूव होगी। तो क्या होगा, CBAD ये सीक्वेंस था। तो मैं आपको ओवरऑल ट्रिक ये है, सबसे पहले नाउन आता है, कोई भी पैराग्राफ होता है ना, उसमें पहले आपको नाउन रखना है, उसके बाद आता है प्रोनाउन। क्या होता है, प्रोनाउन। तो ये वाली ट्रिक याद रखना है। तो नाउन अपना क्या था, द इंडियन गवर्नमेंट एक नाउन है। उसके बाद आया ए, ये क्या है, देखो बी, उसके बाद क्या, इट क्या एक प्रोनाउन है, ये भी एक प्रोनाउन है, दे भी एक प्रोनाउन है, इट भी एक प्रोनाउन है, दिस भी एक क्या है, प्रोनाउन। एक ही नहीं गाइस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। वापस मैं वीडियो को ले आता हूँ अपनी, है ना, वापस मैं आपके सामने विजिबल हो जाता हूँ। देखो मैं फिर से आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है मैं आपको बता दूँ। ओके, क्या पूछा गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट। वही बताना, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज़ नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट select नो इम्प्रूवमेंट। तो देखो यहाँ पे फिर से आपको एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, तो इसमें आपको ये बताना है, ये वाला जो अंडरलाइन जो सेगमेंट है ना, ये सही है या गलत। अगर गलत है तो आप बताओ चारों में से क्या आएगा, अगर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट। तो देखो, द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, जो इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इस प्रॉब्लम की, इज़ ईजी देन। अब देखो आपको पता है ये देन है ना, गाइस ये देन, ये क्या होती है, कंपेरेटिव डिग्री। आपको पता है ना ये देन कब आता है, कंपेरेटिव डिग्री के संग। तो कोई चीज़ कंपेरेटिव डिग्री में होती है ना, तो उसमें ER लग जाता है। कंपेरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव में ER लगा देते हैं। जो ईजी है ना, ईजी एक एडजेक्टिव है, तो जब इसका कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं तो क्या लगा जाता है, ER। तो इसका क्या होना चाहिए था, ईजियर। यहाँ पे ईजी गलत है, क्योंकि अपन तुलना कर रहे हैं दो चीज़ों की। जब भी दो व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थान की तुलना करते हैं ना, तो कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो कंपेरेटिव एडजेक्टिव में ER लगता है, तो यहाँ पे ईजी नहीं आएगा, ईजियर आएगा, ये गलती है। ईजियर देन ये होना चाहिए। तो लिखा है देखो, ईजियर देन द प्रीवियस। समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को एनालाइज करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब सिनोनियम्स का मीन्स क्या था, समानार्थी, ठीक है ना। एक्नॉलेजमेंट, तो एक्नॉलेजमेंट का मीन्स क्या था, स्वीकृति। किसी चीज़ के लिए सहमति देते हैं ना अपन, उसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। किसी चीज़ की सहमति देना या जानकारी देना, ठीक है। तो क्या होगा, कन्फर्मेशन। इसका सिनोनियम्स क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट का सिनोनियम्स होता है कन्फर्मेशन, ठीक है। अब ये कन्फ्यूज़न तो क्या होता है, कन्फ्यूज़न इस परेशानी, ये तो होगा नहीं। एलिमिनेशन क्या होता है, हटाना, ये भी नहीं होगा। एलिमिनेशन किसी को हटा देना, ठीक है ना। कॉम्पनसेशन, तो ये कॉम्पनसेशन का मीन्स क्या होता है, जब हम किसी को देते हैं ना भत्ता, जब किसी का नुकसान हो जाता है तो उसको जो भत्ता दिया जाता है उसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन। समझ में आएगा, सबका मतलब लिख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, वही एक ग्रामेटिकली मिस्टेक। एक सेंटेंस दिया गया है, यदि इसमें ग्रामेटिकली एरर है तो बताना है, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ, व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल, जब मैं कहाँ पहुँचा, सिनेमा हॉल, द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन। तो जो याद रखना, ये बिगन है ना गाइस, ये बिगेन की सेकंड फॉर्म होती है। जो बिगिन होता है, जो बता BEGIN, ये होता है बिगिन, ये होती है फर्स्ट फॉर्म। BEGIN ये करती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है बिगेन, BEGAN, ये सेकंड फॉर्म होती है। अब हमको थर्ड फॉर्म रखनी है, BEG क्या आएगा, UN। तो ये ना, ये बिगन है ना, ये गलत है। यहाँ पे AN की जगह क्या ना था, UN, क्या ना था, तो ये गलती थी। तो थर्ड फॉर्म की गलती दे दी। जो क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है बिगन होती है, तो इसमें ये गलती, इजंट इट। तो इसका मतलब बता दूँ, व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल, जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा, द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन, जो पिक्चर थी पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। 20 पे आते हैं, क्योंकि अपन अब कितने, जो 5 क्वेश्चन अपने रिमेनिंग है, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके CGL। हर एक जितने भी टीयर होंगे
आपके जितने भी CGL के टीयर जो SSC CGL के टीयर होंगे ना, वेटेज क्या है 25 मार्क्स। ठीक है, तो देखो सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो आपको ये बताना है, आपको एक डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है और आपको सही उसका इनडायरेक्ट बताना है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, देखो द टीचर सेड टू मी। अब आपको याद रखना है टीचर सेड टू मी। अब सेड टू तो हमेशा टोल्ड में बदलता है, सेड टू किस में बदलता है, टोल्ड में। ये तो बात याद रखना, जब डायरेक्ट में सेड टू आता है ना, तो इनडायरेक्ट में आपको टोल्ड लगाना है। तो टोल्ड के सर मी चाहिए, तो देखते हैं आंसर क्या है। टोल्ड मी लगा, द टीचर टोल्ड मी, यहाँ तक तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। बट ये किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। डायरेक्ट स्पीच में अगर टेंस इन्वर्टेड कोमा में, इन्वर्टेड कोमा ये होता है ना, कोटेशन मार्क, डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क में ना, अगर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में है कि नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसको किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो इसमें पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट में ही दे दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, 4। क्यों है, आपको समझ में आ गया होगा। देखो द टीचर टोल्ड मी बिल्कुल सही है, ठीक है ना, द टीचर टोल्ड मी सही है, द टीचर टोल्ड मी दैट, ये पास्ट परफेक्ट सही है, क्योंकि डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट था तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट आ गया। दैट आई हैड नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, तो टीचर ने मुझे बताया कि भैया मैंने क्या सबमिट नहीं किया था, असाइनमेंट। 21 को देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब ये बिल्कुल सही है, वेटरनरी, तो ये तो बिल्कुल सही, आपको समझ में आ गया होगा, मतलब ये इस शब्द की स्पेलिंग सही है, वेटरनरी की सही है। तो इसमें गलती क्या है, देखो जो एम्प्लॉयड है ना, इसकी एम्प्लॉयड नहीं होता, थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, EMPLOYED ये होती है, ठीक है ना, एम्प्लॉयड होती है, डबल ई नहीं आता। अगर केवल एम्प्लॉई होता तो डबल ई आता, सॉरी एम्प्लॉय में भी क्या आता, वाई भी खत्म हो जाता, तो मैं बोल रहा हूँ इसकी थर्ड फॉर्म ED आती है। अब जो रिहर्सल है, REHEARSAL ये होती है, रिहर्सल की स्पेलिंग ये होती है, तो इसमें ए नहीं दिया, ठीक है। वेटरनरी तो सही है। अब सेपरेट की क्या होती है, SEPARABLE, ठीक है ना, सेपरेबल ये होती है। तो ये गलत स्पेलिंग थी, ये भी गलत थी, ये भी गलत थी, ये सही थी। तो एम्प्लॉयड का मीन्स क्या होता है, रोजगार देना। रिहर्सल का मीन्स क्या होता है, प्रयास करना किसी चीज़ का। और सेपरेबल का मीन्स क्या होता है, अलग करने योग्य। और वेटरनरी का मीन्स क्या होता है, वेटरनरी मीन्स जो डॉक्टर जानवरों का इलाज करते हैं, जो ना जानवरों का इलाज करते हैं उनको बोलते हैं वेटरनरी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। मतलब आपको नीचे एक एक्टिव दिया गया है, आपको उसका पैसिव बताना है। तो देखो, हिज एल्डर सिस्टर टॉट हिम इंग्लिश। तो इसका मीन्स क्या होता है, उसकी बड़ी बहन ने उसे इंग्लिश सिखाई। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, ये टेंस किसमें, पास्ट इंडेफिनिट। ये एक्टिव है पास्ट इंडेफिनिट का, किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। तो हमें पास्ट इंडेफिनिट का ही पैसिव चाहिए कि नहीं। तो पास्ट इंडेफिनिट में ऑब्जेक्ट पहले आता है, हर एक पैसिव में क्या आता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर आता है वॉज या वर्ब, आता है कि नहीं। अगर आपने पैसिव सीखे होंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर आता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हर एक पैसिव में V3 आती है, तो देख तो ऑब्जेक्ट देखते हैं सबसे पहले ही। देखो ही जो हिम है ना, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही, तो ही तो आना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो हट गया, ही इज़ आ गया गलत, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ही वॉज, क्या चाहिए, तो ही वॉज आ गया। और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है कि नहीं, टीच टॉट, सेकंड फॉर्म भी टॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी टॉट होती है। तो ही वॉज टॉट इंग्लिश बाय हिज एल्डर सिस्टर, मतलब उसको इंग्लिश सिखाई गई उसकी बड़ी बहन के द्वारा। अब 23 क्या अपना, वही अपना आपको ये शब्द दिया गया है, एक सेंटेंस है और उसमें एक शब्द है, ये वाला शब्द है ना, जो ये फ्रेजल वर्ब है, इसको इसके स्थान पे और कुछ आना चाहिए या यही सही है, ये बताना है। तो नो एफर्ट हैज़ बीन मेड बाय द इंडियन क्रिकेट टीम। तो इसका मीन्स क्या होता है, कोई भी प्रयास नहीं किया गया इंडियन क्रिकेट टीम के द्वारा टू कैश ऑफ। तो मैं आपको बता दूं, कैश ऑफ
नहीं होता, क्या होता है कैश इन। कैश इन का मीन्स होता है फ़ायदा उठाना। कैश इन का मीन्स क्या होता है फ़ायदा उठाना। तो नो एफर्ट हैज़ बीन मेड बाय द इंडियन क्रिकेट टीम, मतलब इंडियन क्रिकेट की टीम के द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया गया जिससे उनको फ़ायदा ले सकते, जिससे क्या कर सकते मतलब फ़ायदा ले सकते ऑन इट्स वाइब्रेंट इमेज इन द वर्ल्ड कप। जो उनकी इमेज थी ना वर्ल्ड कप में, तो उनका उन्होंने फ़ायदा नहीं ले पाए, कैश इन नहीं कर पाए, तो कैश इन आना चाहिए। तो इस वाले सेगमेंट में कैश ऑफ की जगह क्या आना चाहिए कैश इन। आ गया तो टू कैश इन क्या आना चाहिए गाइस, टू कैश इन ऑन, ऑफ की जगह इन आना। अब देखो फिर से आगे आपका 24 क्वेश्चन है, उसके बाद अपन लास्ट पे आ जाएंगे। तो क्या है जम्बल्ड सेंटेंस, फिर से क्या है जम्बल्ड, मतलब आपको ये क्वेश्चन तो एसएससी सीजीएल में आते ही हैं। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, इसकी ट्रिक क्या, सबसे पहले नाउन देखना है। तो नाउन देखो सी में चिल्ड्रन नाउन है कि नहीं, देखो दिस तो एक प्रोनाउन है कि नहीं, दस भी क्या है, दस भी नहीं है इसमें, इट भी एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन तो सी से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन एज वेल एज टीनेजर आर टेम्प्ट टूवर्ड्स जंक फूड। तो इसका मीन्स क्या था, जो बच्चे हैं एज वेल एज मीन्स के साथ, मतलब बच्चों के साथ साथ जो टीनेजर हैं आर टेम्प्ट। टीनेजर का मीन्स क्या होता है पता है ना, 12 से 18 साल तक, 12 से 17 साल तक जो होते हैं, ठीक है ना। चिल्ड्रन एज वेल एज टीनेजर्स आर टेम्प्ट टूवर्ड्स जंक फूड। जो बच्चे हैं और जो टीनेजर हैं वो किस चीज़ के लिए लुभा रहे हैं, जंक फूड के लिए। टेम्प्ट मीन्स क्या, लुभाना, उनको क्या चीज़ लुभाती है, जंक फूड। दिस इज़, अब ये हो गया, तो इसका रीज़न क्या है, तो सी देखो सी आ जाएगा फिर ए आएगा, क्यों आएगा देखो, दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स अरोमा, क्योंकि जो जंक फूड है ना उसमें खुशबू आती है, अच्छा फ्लेवर होता है कि नहीं, इसलिए वो क्या टेम्प्ट हो जाते हैं, मतलब प्रभावित हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स अरोमा फ्लेवर एंड वेराइटी इन द मार्केट। तो आ गया सी ए, उसके बाद आ जाएगा अपना, आप देखो इट हैज़ नो क्या आ जाएगा सी ए, अपन आ गए थे सी और ए पे आ गए थे, सी और ए तो आना ही है, तो पहले सी और ए देख लेते हैं क्या पे, तो देखो आ गया सी और ए अपना आंसर बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, इट हैज़ नो और नेग्लिजिबल, इट हैज़ नो और नेग्लिजिबल न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब इसमें क्या नहीं होता, न्यूट्रिशनल वैल्यू होती नहीं है। जो जंक फूड होते हैं ना उसको क्या हेल्दी होते हैं क्या, वो तो अनहेल्दी होते हैं। एंड हाई कंटेंट ऑफ शुगर, इसमें क्या होता है, बहुत सारा शुगर होता है, एंड साल्ट। दस इट लीड्स टू पुअर हेल्थ, इसके कारण क्या होता है, लास्ट में क्या आएगा, बी आएगा कि नहीं। दस इट लीड्स टू पुअर हेल्थ एंड मेंटल डिसऑर्डर, इसके कारण जो बच्चे हैं वो क्या हो रहे हैं, मेंटली डिसऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो बिल्कुल सिंपल होता है, पहला जो जम्बल्ड सेंटेंस होते हैं ना, पहला जम्बल्ड वो भी सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, तो गाइस आपको प्रैक्टिस करनी है एसएससी सीजीएल इंग्लिश का एग्ज़ाम देने से पहले। आपको पता है ना 20,000 वैकेंसी हैं और इंग्लिश का वेटेज बहुत हाई हो चुका है, हर एक टीयर में 25 नंबर की इंग्लिश आएगी। तो आपको अच्छे से सब चीज़ों को देख के जाना है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब समानार्थी बताना है। प्रोडिगल, अब प्रोडिगल है ना, इसका मीन्स क्या होता है, खर्चीला। प्रोडिगल का मीन्स क्या होता है, ज़्यादा खर्च करने वाला, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेंट। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, एक्स्ट्रावेजेंट मीन्स खर्चीला, ठीक है ना। ट्रिवियल का मीन्स क्या होता है, ट्रिवियल का मीन्स होता है तुच्छ, कोई तुच्छ होती है ना कोई छोटी सी चीज़, ट्रिवियल बोलते हैं ना। वाई आर यू फाइटिंग ऑन ट्रिवियल टॉपिक, वाई आर यू फाइटिंग ऑन ट्रिवियल टॉपिक, मतलब आप छोटे से टॉपिक पे क्यों झगड़ा कर रहे हो। एरोगेंट मीन्स क्या होता है, वो तो आपको पता है एरोगेंट, ठीक है ना, मतलब जो एरोगेंट होता है अनदेखा करता है लोगों को। हम्बल मीन्स क्या होता है, विनम्र। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो मैंने प्रयास किया आपको समझाने का। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और आपको जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें आपको सभी प्रीवियस ईयर्स के पेपर ज़रूर देखने हैं, ठीक है गाइस। तो दैट्स इट फॉर टुडे, जय हिंद।